और आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की सरहदों से सटे उस जमीनी हौसले की कहानी की ओर, जो सिर्फ रेत नहीं, इतिहास, संस्कृति और स्वाभिमान से बुना गया है। आज हमारे साथ है बाड़मेर राजघराने के उत्तराधिकारी रावत त्रिभुवन सिंह। इनसे खास बातचीत की है सच पे धड़क के एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव ने। अभी मैं हूं गढ़ बाड़मेर में और गढ़ बाड़मेर में मेरे साथ हैं रावत त्रिभुवन सिंह। रावत त्रिभुवन सिंह बाड़मेर की परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बाड़मेर की स्थापना हुई। आज जानते हैं, क्योंकि बाड़मेर में अभी लॉकडाउन जैसा ही कुछ माहौल इस समय चल रहा है, सीमाओं पे तनातनी है, इन सब मुद्दों को लेकर मैं इनसे बात करूंगा। पहले तो मैं बाड़मेर की स्थापना कैसे हुई और उसके इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। पहले तो आपका सच में करके स्वागत है सर। बाड़मेर के इतिहास के बारे में जरा बताएं। जैसा कि आपने बताया, बाड़मेर की स्थापना, हालांकि यहाँ बाड़मेर में क्या है, क्योंकि एजुकेशन कम थी तो इस वजह से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री नहीं है, पर जो एज पर डॉक्यूमेंट और गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अनुसार बाड़मेर की स्थापना 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बाहर राव जी परमार के द्वारा करी गई। वो बाड़मेर आज जहाँ जिस जगह हम आज मौजूद हैं, इससे लगभग 25 किलोमीटर इस डायरेक्शन के अंदर जूना करके गांव है, वहाँ हुआ करता था। ऐसा बताते हैं कि बाहर राव जी परमार ने वहाँ बाड़मेर की स्थापना करी। परमारों के बाद यहाँ चौहान शासकों का राज रहा और चौहानों के बाद मैं जिस वंश परंपरा में आता हूँ उसमें रावत लूका जी हुए, जिन्हें लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास, जो रावल बलीनाथ जी के ग्रैंडसन भी थे, उन्होंने चौहानों से इसे टेक ओवर किया। तब से 13वीं शताब्दी से लेके भारत आज़ाद हुआ, तब तक यहाँ राठौड़ों का राज रहा। भारत आजाद हुआ उस समय कौन यहाँ पे रावत थे और उनकी क्या हिस्ट्री है, उनके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11वीं 12वीं शताब्दी में बाड़मेर की स्थापना होती है बाहर राव जी परमार द्वारा। फिर यहाँ चौहान शासक आते हैं, चौहानों के बाद यहाँ राठौड़ शासक आते हैं। रावत भीमा जी जूना में राठौड़ साम्राज्य के आखिरी शासक रहे 16वीं शताब्दी के आसपास। ऐसा बताते हैं कि कोई श्राप की वजह से हमें उस पुराने बाड़मेर को छोड़ना पड़ा और जहाँ आज हम मौजूद हैं, यहाँ पे 1606 भारतीय सरकार के रिकॉर्ड अनुसार 1606 में रावत भीमा जी के टाइम में हम जूना से आज जहाँ ये बाड़मेर है, यहाँ हम अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं और उस स्थान को जूना बाड़मेर लोग कहने लगे, इसे नया बाड़मेर कहने लगे। बाद में वक्त के साथ उसके पीछे से बाड़मेर हट गया और इस बाड़मेर के आगे से वर्ड नया हट गया, तो वो अब जूना रह गया, ये बाड़मेर हो गया। तब से लेके भारत की आज़ादी के टाइम रावत उमेद सिंह जी, जो मेरे पिताजी हैं, रावत उमेद सिंह जी बाड़मेर के शासक थे। मेरे ग्रैंडफादर रावत रतन सिंह जी का देहांत 1945 में हुआ। 1945 में बाड़मेर की गद्दी पे रावत उमेद सिंह जी विराजमान हुए और भारत की आज़ादी के वक्त वही बाड़मेर के रावत थे। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी आँखों से 1971 के युद्ध को देखा है। तो बाड़मेर की जनता हर हालत में तैयार है कि यदि युद्ध होता है तो हम आज तैयार हैं। कहते हैं ना, हमारी मारवाड़ी में कहावत है कि हमें तो मेरे तेवड़ लिए कि हमारे लड़ाई में जानो ही जाए और हम बिना विजय हुए वापस नहीं आएंगे। तो यदि सरकार कोई भी तरह का फैसला लेती है, ये बॉर्डर कल युद्ध के लिए खुलता है, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ 99.9 नहीं 100% विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि बाड़मेर के यहाँ की जनता पूर्ण रूप से तैयार है। 1971 की यदि बात करें तो बाड़मेर वो धरा है जहाँ तीन लोगों को, सिविलियंस को शौर्य चक्र जैसे सम्मान मिले हैं। 1965 के वॉर की बात करें तो सिविलियंस को अशोक चक्र मिला है, जो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो वो अशोक चक्र और शौर्य चक्र बाड़मेर में सिविलियंस को मिले, ऐसा पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं है। तो आप सोचिए, अशोक चक्र और शौर्य चक्र हमारे यहाँ सिविलियंस को मिले हैं, बट कोई बहुत स्पेसिफिक अच्छे एक्शन करने के लिए मिले, युद्ध के चक्कर में नहीं दिए। हमारे यहाँ बाड़मेर के सिविलियंस को वो दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ के लोगों का मोरल कितना ज़्यादा ऊपर होगा। हम लोगों ने क्योंकि 71 की लड़ाई देखी है, हम आज इस 2025 के भारत में यही उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा का पाकिस्तान का जो टंटा है ये ख़त्म हो जाए। 10 दिन की लड़ाई चलेगी। हम हर तरह के, यदि ईश्वर ना करे पर कोई भी तरह का नुकसान होता है तो उस नुकसान को भी झेलने के लिए तैयार हैं। बट हम चाहते हैं कि अब ये दुश्मन की आवाज़ बार बार निकल कर हमारे सामने नहीं है। ये थे रावत त्रिभुवन सिंह, जिनका साफ कहना है कि अब बस, अब इस बीमारी का इलाज होना चाहिए।
सहयोगी कुणाल भटनागर के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेधड़क के लिए बाड़मेर से।